आज हम ले रहे हैं समांतर श्रेणी की प्रश्नमाला 5.3। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दो श्रेणियां दे रखी है। योगफल का पहले सूत्र लिखेंगे एस एन बराबर होता है एन बट्टा दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें n पदों की संख्या है तो और a 8 है, तो a बराबर 8 और d का मान 3 माइनस 8, दूसरे में से पहला पद घटाना, तो d बराबर 3 माइनस 8 बराबर -5 और n का मान ये 22 है। अब ऐसे n ज्ञात करना है, तो इन मानों को यहाँ सूत्र में रखो। तो n का मान 22 लेना है। s 22 बराबर 22 बट्टा 2 इंटू a का मान 8 है प्लस n का मान 22 माइनस 1 इंटू d का मान -5, लिखो -5। अब सरल करो, देखो 22 में 2 का भाग जा रहा है तो इनको काट दो और यहाँ 11 लिख दो। अब बराबर 11 2 इंटू 8 16 हो गए प्लस 22 में से 1 घटा लेंगे तो 21 इंटू -5। अब 21 और 5 का गुणा करना है और गुणनफल माइनस में आएगा। ये संख्या माइनस की है, ये प्लस की है, तो माइनस के 105। अब 105 में से 16 निकल जाएंगे, ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो माइनस के 89 बचेंगे। 11 इंटू -89। अब 89 और 11 को गुणा करेंगे तो -979 आएंगे, क्योंकि ये माइनस की है ये प्लस की है, अतः गुणनफल माइनस का आएगा। अब लो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इस श्रेणी में प्रथम पद है, अंतिम पद है, सार्वय अंतर निकाल लेंगे, लेकिन n का मान नहीं है। तो पहले n ज्ञात करेंगे और फिर योगफल का सूत्र लगा के एस एन वाला और फिर योगफल निकालेंगे। तो पहले हमें n का मान चाहिए। यहाँ लिखो, यहाँ a बराबर 3 है, d का मान है 11 माइनस 3, यानी दूसरे में से पहला पद घटा लेंगे तो d आ गया 8 और ये है अंतिम पद जिसको हम a n से बोलते हैं और इसको l से भी निरूपित करते हैं, बराबर है 803। अब ज्ञात क्या करना है, एक तो n ज्ञात करना है और फिर एस एन ज्ञात करना है, यानी योगफल बाद में निकाल पाएंगे हम। पहले हमें पदों की संख्या चाहिए कि ये कितने पद हैं कुल, तो पहले हमें n का मान निकालना है। अब n के मान के लिए जो nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। यहाँ a 3 है प्लस n ज्ञात करना है, d का मान 8 है बराबर an, अंतिम पद 803 है। अब 3 का पक्षांतर कर दो, 3 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो n माइनस 1 इंटू 8 803 माइनस 3। अब बाकी करो ये, तो आएंगे 800 और 8 गुणा में ये भाग में आ जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 800 बट्टा 8। अब 8 का 800 में भाग देंगे तो 100 बार जाएगा, ये 100 और n के पास जो -1 है
उस -1 को हम 100 की तरफ ले आएंगे, वो प्लस का हो जाएगा, तो +1 बराबर 101। ये n का मान आ गया। यानी इस श्रेणी में पदों की संख्या 101 है। अब Sn ज्ञात कर लेंगे, यानी 101 पदों का योगफल निकालना है। तो Sn का आप सूत्र प्रयोग में ले लेंगे। Sn बराबर n/2 और सूत्र ये वाला काम मिलेंगे a + l, ये सूत्र काम मिलेंगे क्योंकि यहाँ l का मान हमारे पास है 803, तो यही ले लेते हैं। बराबर n का मान 101, तो ये 101/2, यहाँ भी लिख दो n के स्थान पर 101, यानी 101 पदों का योगफल। यहाँ लिखो प्रथम पद 3 प्लस अंतिम पद 803। अब इनकी जोड़ आ गई 806। लिखो 101/2 इंटू 806। अब 806 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इन संख्याओं को काटो और 4 बार 0 3, ये भाग गया। अब 403 और 101 का जब हम गुणा करेंगे रफ में, तो गुणनफल आएगा 40,703। ये इसका 101 पदों का योगफल आ गया। अब लो अगला सवाल, तीसरा सवाल है। इसमें पूछा है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पदों की संख्या ज्ञात करनी है, जबकि दिया हुआ क्या है कि एक श्रेणी दे रखी है और इस श्रेणी का योगफल दिया हुआ है। हमें बताना है पद कितने हैं इस श्रेणी में कि इनका योगफल 636 हो। तो लिखो नीचे श्रेणी। नौ 17 25, ये श्रेणी है। अब इस श्रेणी में पहला पद है 9, a बराबर 9, d 17 - 9 बराबर 8। ज्ञात क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो n निकालना है। और योगफल दे रखा है, तो Sn यहाँ दिया हुआ है 636। अब Sn का सूत्र प्रयोग करो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर Sn। ये Sn अभी दिया हुआ है, इसलिए Sn को यहाँ आगे लिख दो। यदि Sn नहीं दिया हुआ होता है सवाल में, तो हम Sn यहाँ लिखते हैं, और Sn दिया हुआ होता है तो इधर लिख लो, क्योंकि मान हमें n का निकालना है, इसलिए n इधर रहना चाहिए, Sn को इधर लिख दो। अब मान रख दो यहाँ, n तो ज्ञात करेंगे, तो n तो वापस लिखो 2 इंटू a का मान है 9 प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है, निकालो भाई, ये 8, तो लिखो यहाँ 8 और बराबर Sn 636। अब इसको सरल करना है, तो n/2 2 इंटू 9 18 हो गए, प्लस इस कोष्टक को खोलेंगे तो 8n से गुणा होगा तो 8n हो जाएगा, 8 1 से गुणा होगा तो -1 हो जाएगा, सॉरी हाँ -8 हो जाएगा, और बराबर 636। अब 18 में से 8 निकल जाएंगे, ये माइनस का है वो प्लस का है, तो n/2 और 8n, ये तो इनमें इनका सजातीय पद नहीं है, तो 8n को तो 8n ही लिख दो, और 18 में से 8 जो निकले और 10 आए वो यहाँ लिख दो, प्लस 10 बराबर 636। अब 8 और 10 में 2 कॉमन है, यानी 8 और 10 का में से 2 है,
तो 2 बार ले लो, तो n/2 इंटू 2 और यहाँ 4 बच जाएंगे और यहाँ 5 बच जाएंगे, यहाँ लिख लो 5, यानी 2 का भाग 8 में 4 बार गया, 2 का भाग 10 में 5 बार गया। ये में से जो अपन कॉमन कह रहे हैं ना, वो कॉमन एक तरह का में से होता है। अब 636 आगे लिख लो। अब 2 से 2 कट जाएंगे और n इन दोनों पदों से गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा तो n इंटू n स्क्वायर, या लिखो n स्क्वायर और 4 है इसके पास प्लस n और 5 गुणा होगा तो 5n और 636 को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 636 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, तो बीच वाले पद के ऐसे 2 भाग करो जिनका गुणनफल इन बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो तथा जोड़ या बाकी करें तो 5n आना चाहिए। तो वो संख्या 53 और 48 है। 53 में से 48 निकालेंगे तो 5 आ जाएंगे, 53 और 48 को गुणा करेंगे तो 636 और 4 के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ लिखो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या है? n कॉमन है, तो n कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 4n प्लस 53 और इधर कॉमन आ रहा है 12, तो माइनस 12, अंदर बचेंगे 4n और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बार माइनस है, इसलिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिखो प्लस। और जो 12 का भाग हमने 48 में दिया तो 4 बार, 12 का भाग इसमें देंगे तो 53 बार, यानी इसके बराबर ही आएगा। दोनों कोष्ठकों में एक जैसी राशियां आती है गुणनखंड में, तो ये 53 बराबर 0। अब इनको सरल करो आगे, तो सरल करेंगे तो देखो ये इन दोनों में एक साइड ये और एक ये, इन दोनों में कॉमन है 4n प्लस 53, यहाँ भी 4n प्लस 53, तो इसको कॉमन ले लो 4n प्लस 53 और पीछे बच गया n माइनस 12, तो यहाँ लिख लो n माइनस 12। अब इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो, तो 4n प्लस 53 बराबर 0 तथा n माइनस 12 बराबर 0। अब पक्षांतर करेंगे 53 का तो माइनस का हो जाएगा, तो 4n बराबर माइनस 53 और 4 इसके भाग में नीचे चला जाएगा, तो n बराबर माइनस का 53 बट्टा 4। और इसी प्रकार 12 का पक्षांतर करेंगे तो n बराबर 12 इधर आकर प्लस का हो जाएगा और ये n का मान आ गया, यहाँ भी n का मान ही है। अब दोनों n के मान कौन कौन सा मान ग्रहण योग्य है ये देखना है, क्योंकि मान 2 आ गए। तो n है क्या? n है पदों की संख्या। पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए इस मान को कर दो निरस्त, क्योंकि n का मान कभी दशमलव में या माइनस में नहीं होता है। तो ये है उत्तर हमारे इस सवाल का। तो 12 पद होंगे तब इस श्रेणी का योगफल 636 होगा, ये इसका जवाब हो गया। कितने पद लिए जाएं? तो इसका जवाब हुआ कि 12 पद लेने पर इस श्रेणी का योगफल 636 हो जाएगा। तो ये उत्तर हो गया। अब लो ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें करना ऐसे ही है, और इसमें जो d आएगा सार्व अंतर वो माइनस का आएगा, इतना ही फर्क है। यहाँ जैसे 8 आया था ना, यहाँ माइनस का 3 आएगा 8 की जगह, और बाकी प्रक्रिया वही है, आप करना। और आपसे नहीं हो तो वापस PDF में देख लेना इस सवाल को,
और एक आपसे यदि कभी गुणनखंड नहीं भी होवे, कोई ऐसी स्थिति बन जावे कि आपसे ये दो टुकड़े नहीं हो रहे, मान लो ये दो संख्याएं बन नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में आप द्विघात समीकरण जो हल करते हैं ना श्रीधर आचार्य विधि से, उससे निकाल लो। श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र लगा के, द्विघाती सूत्र बोलते हैं ना, वो सूत्र लगा के इस द्विघात समीकरण को हल कर लो, n के मान आ जाएंगे। जैसे देखो ये समीकरण है 4n² प्लस 5n माइनस 636, इसको लिया और अब द्विघाती सूत्र श्रीधर आचार्य सूत्र लगा लिया यहाँ। अब यहाँ ए बी सी जो है ना वो 4a है, 5b है और 636 c है। इन मानों को इस सूत्र में रख दो, यहाँ सूत्र में रख के, और जैसे b की जगह 5 आ गया और b है तो यहाँ 5² कर दिया, माइनस ये 4 इंटू a का मान 4 है तो वो 4 लिख दिया, इंटू माइनस 636 यानी c का मान रख दिया, और नीचे 2 इंटू a तो 2 इंटू a का मान 4 है वो रख दिया। तो ये करके फिर इसको सरल कर लो। जैसे इनका गुणनफल किया तो ये माइनस का है, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, और कुल गुणनफल इन तीनों संख्याओं का 10,176 आ गया। इधर 5 का वर्ग 25 आ गया। अब नीचे 8 ये लिख लिया। अब दोनों संख्याओं को जोड़ा तो 10,201 आ गए बटा 8, और इधर ये -5 चल रहा है, बीच में प्लस माइनस तो है ही इस सूत्र में। अब 10,201 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 101 होगा, और अब इसको आगे करेंगे तो इसमें माइनस लेने की जरूरत नहीं है, अपन लेते हैं ना प्लस लेने पर, इधर माइनस लेने पर, तो यहाँ माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ n का मान निकाल रहे हैं, इसलिए माइनस लेकर मान निकालना ही नहीं है, केवल प्लस लेकर और ये मान निकाल लेंगे। यानी यहाँ दो चिन्ह है ना, प्लस का और माइनस का, तो प्लस लेने पर ही ये लिखना है और माइनस वाला यहाँ करना ही नहीं है, क्योंकि ये n का मान है, n का मान माइनस में नहीं होता है। तो इस प्रकार इस सवाल को पूरा कर लेना, ये n का मान 12 आ गया। तो चाहे तो श्रीधर आचार्य विधि से सरल करो और चाहे तो ये गुणनखंड विधि से करो, तो जैसे आपकी इच्छा। यदि गुणनखंड आपसे ये टुकड़े नहीं होते हैं तब ऐसी स्थिति में आप इसका प्रयोग कर लो, और सरल लगता है कि ये तो हो जाएगा तो फिर ये विधि ठीक है, गुणनखंड विधि ऐसे। अब लो अगला सवाल चौथा, और देखो 5.3 में प्रत्येक सवाल करना है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए यहाँ का 5.3 का प्रत्येक सवाल और प्रत्येक उदाहरण पूरा पूरा समझना है, पूरे एकदम कंप्लीट करने हैं, ये ध्यान रखना है। इस पर जो बोर्ड में आए हुए सवाल उनकी हम कल चर्चा करेंगे, आज तो प्रश्न कर लेते हैं, बाद में देखेंगे वो सवालों के बारे में। तो ले अगला सवाल चौथे में क्या है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जबकि nवां पद दिया हुआ है श्रेणी का। nवां पद क्या होता है कि यदि कोई श्रेणी है और उस श्रेणी में हम n का मान रखे नहीं, a और d का मान रखे उसको सरल करें, तो वो ऐसी कंडीशन में आता है nवां पद। उसका जो nवें पद का उत्तर है ना श्रेणी का, वो इस स्थिति में आता है, तो इसको बोलते हैं उस श्रेणी का nवां पद। ये कोई प्रॉपर श्रेणी का nवां पद है, ये कोई दूसरी श्रेणी का nवां पद है। तो जैसे उदाहरण के लिए मान लो अपने पास 2, 4, 6 ये कोई श्रेणी है, हमें कह देवे इस श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो, तो हम ये सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d ये लगाएंगे। तो a की जगह 2 रखेंगे, n की जगह n ही रखना है बस, क्योंकि nवां मान ही निकालना है। तो d यहाँ 2 होगा। अब इसको सरल करो, देखो 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये 2 से 2 कट गया, उत्तर आ गया 2n। तो ये इस श्रेणी का nवां पद है, इस श्रेणी का। तो
होता क्या है, अब कोई श्रेणी है, जैसे कोई दूसरी श्रेणी है ये, तो उस श्रेणी का जो nवां पद ज्ञात किया ना वो ये आया। अब nवें पद की सहायता से हम वापिस श्रेणी बना सकते हैं। इसमें देखो ये 4 है, वो सार्वंतर है उस श्रेणी का। इस श्रेणी जिससे ये nवां पद बना उस श्रेणी का ये सार्वंतर है, यानी ये श्रेणी घटते क्रम में है, ये बढ़ते क्रम की श्रेणी है। कहाँ से पता चला कि ये जो n के पास संख्या होती है ना वो सार्वंतर है उस श्रेणी का। ये -3 है, वो भी जिससे ये पद बना nवां, उस श्रेणी का ये -3 सार्वंतर है। तो चलो अब nवें पद की सहायता से वापस श्रेणी बना लेते हैं। जिस श्रेणी का ये है वो श्रेणी वापस बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, जब हम यहाँ 1 देंगे तो पहला पद यहाँ ज्ञात हो जाएगा, यहाँ 2 देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा उस श्रेणी का, 3 देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। जब यहाँ 3 देंगे ना, यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1, ऐसे। तो 1 लिखने का अर्थ है पहला पद, 2 लिखने का अर्थ है दूसरा पद, ऐसे। तो अब श्रेणी बनाओ पहले तो इसकी, फिर 25 पदों का योगफल निकालेंगे। तो लिखो A1 बराबर 3 + 4 × 1 बराबर 4 और 3 7 आ गया। अब दूसरा, उस श्रेणी का दूसरा पद ज्ञात कर रहे हैं, तो 3 + 4 × n के स्थान पर 2 बराबर 4 दूनी 8, 8 3 11। तीसरा और बना लो पद, तो तीसरा पद हो जाएगा 3 + 4 × n की जगह 3 रख दो, अब की बार 3 रखे ना, तो यहाँ लिख दो 3, 4 3 12, 12 3 15। ये उस श्रेणी के पद हैं जिसका ये nवां पद है, ऐसे। तो अब श्रेणी है, यहाँ लिख दो AP है 7 11 15, यहाँ लिखो 7 11 15। अब योगफल कितना करना है, 25 पदों का, तो लिखो 25 पदों तक योगफल। तो 25 पदों का योगफल, अब सिंपल सा काम है, आगे सूत्र लिखना है SN वाला और मान रख के और निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखो SN बराबर n/2 2a + n-1d। अब n कितना है 25, तो यहाँ लिखो S 25 बराबर n के स्थान पर 25, जहाँ जहाँ n है वहाँ 25 लिखना तीनों जगह, और a 7 है, तो लिखो 2 × 7 + n वही 25 -1 d कितना है 11 में से 7 घटा लो, 4 आएंगे। देखो अभी पहले चर्चा करी थी कि ये सार्वंतर है उस श्रेणी का, और इस श्रेणी में -3 सार्वंतर है, तो इसकी श्रेणी घटते क्रम में होगी। तो यहाँ लिखो d की जगह 4। अब सरल कर लो, इसके उत्तर आ जाएंगे। तो 25/2 2 × 7 यानी 14, और 25 में से 1 चला गया, तो कितना बच गया 24 × 4। अब इसको सरल कर लो, तो सरल करेंगे तो 24 और 4 का पहले गुणा करना है। लिखो यहाँ 25/2 14 प्लस इनका गुणा चिन्ह में हो जाएगा, चिन्ह में, और 14 को जोड़ लो, कितना आएगा कि 110। देखो 25/2 × 110, काट दो इसको, यानी 2 का भाग इसमें 55 बार गया। अब 55 और 25 को गुणा कर लो तो 1375 आ जाएंगे, ये आ गया। तो इसी प्रकार ये जो दूसरा पॉइंट है इसका वो आप कर लेना, ये इसी विधि से इस प्रकार। पांचवा, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय
तथा तृतीय पद क्रम से 14 तथा 18 है। तो दूसरा पद 14 है, तीसरा 18 है। तो 51 पदों का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए एक तो प्रथम पद और एक सार्वंतर हमें चाहिए। तो सार्वंतर और प्रथम पद दोनों ही हम द्वितीय और तृतीय पदों की सहायता से निकाल लेंगे। द्वितीय पद यहाँ है A2 बराबर 14 और तीसरा पद A3 बराबर 18। तो तीसरा और दूसरा ये क्रमागत पद है, तो यहाँ से सार्वंतर तो सीधे ही निकल जाएगा। 18 में से 14 घटा लेंगे, सार्वंतर आ जाएगा। और A2 दूसरे पद का व्यापक रूप लिख लेते हैं यहाँ A प्लस D बराबर 14 और इसको नंबर 1 दे दो। यहाँ नीचे D ज्ञात कर लो, यानी कोई भी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वंतर होता है, तो ये दोनों पद क्रमागत पद है। तो 18 में से 14 घटाएंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा। सार्वंतर का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान आ जाएगा। तो पहले D ज्ञात कर लो। D बराबर A3 माइनस A2। A3 है 18 माइनस A2 है 14। तो D आ गया आपके 4। तो ये D का मान है। D का मान समीकरण 1 में रख देंगे और A का मान प्राप्त कर लेंगे। यहाँ लिखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो D के स्थान पर ये 4 रखो, तो A प्लस 4 बराबर 14। अब 4 का पक्षांतर कर दो तो A बराबर 14 माइनस 4 बराबर 10। तो A का मान आ गया 10। ये प्रथम पद आ गया और सार्वंतर पहले ही हमने ज्ञात कर लिया। अब 51 पदों का योगफल निकाल लेंगे सूत्र SN वाले से। तो लिखो SN का सूत्र SN बराबर N बटा 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब N यहाँ 51 है, प्रश्न कह रहा है 51 पदों का योगफल। तो N का मान 51 हो गया, A का मान 10 और D का मान 4। लिखो S51 बराबर 51 बट्टा 2 2 इंटू प्रथम पद A 10 प्लस N का मान 51 माइनस 1 और D ये रहा 4, तो इंटू 4। अब इसे सरल कर लेंगे तो 51 पदों का योगफल आ जाएगा 51 बट्टा 2 2 इंटू 10 हो गए 20 प्लस 51 में से 1 घटा लेंगे तो 50 और इंटू 4। अब 50 और 4 को गुणा कर लेंगे तो यहाँ लिखो 51 बट्टा 2 20 प्लस इनका गुणनफल होगा 200 200 और 20 220 हो गए। तो लिखो 51 बट्टा 2 इंटू 220। 2 का भाग 220 में जा रहा है 110 बार। 110 और 51 को जब हम गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा 56 10। ये इसका 51 पदों का योगफल हो गया। लो अब अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो छठा क्वेश्चन है
किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है। प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 350 है, सार्वंतर 9 है। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बताइए और उनका योग क्या है ये भी बताना है। तो पहले n का मान निकालना होगा। तो सामग्री क्या है वो पहले यहाँ लिख लो। a का मान यानी प्रथम पद a है तो वो 17, तो लिखो यहाँ a बराबर 17 और an अंतिम पद, तो यहाँ लिखो an बराबर अंतिम पद को हम l से भी निरूपित करते हैं तो l भी लिख लो, क्योंकि जब योग निकालेंगे तो l आता है वहाँ, बराबर अंतिम पद है 350, यहाँ लिख लो 350 और ये सार्वंतर d बराबर 9 और अब पूछा है पदों की संख्या यानी n ज्ञात करना है और बाद में Sn। तो n ज्ञात करने के लिए जो nवें पद का सूत्र होता है व्यापक पद वो लिख लेंगे। तो यहाँ लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। अब इसमें मान दे देंगे, a का मान 17 प्लस n ज्ञात करना है, d का मान 9 है तो 9 बराबर an यानी अंतिम पद 350, लिखो यहाँ 350। अब 17 को पक्षांतर कर दो 350 की तरफ, तो n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17। अब ये बाकी करो, तो 350 में से 17 घटाएंगे तो 333 और 9 अभी यहाँ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ लिख लो n माइनस 1 और 9 को निकाल दिया इधर भाग में और 9 का यहाँ भाग दे दो 333 में। तो भागफल कितना आता है, 9 का भाग 9 3 27 यानी पहले 3 बार जा रहा है फिर 7 बार जा रहा है। तो यहाँ लिखो 37 भागफल आया 9 का भाग देने पर, और जो 1 है इसको अब पक्षांतर कर लो इधर, तो यहाँ लिखो प्लस 1, तो अब यहाँ रहेगा n। अब n का मान आ गया 38। ये आई है पदों की संख्या। अब हमें निकालना है 38 पदों का योगफल। तो 38 पदों का योगफल निकालना है, सूत्र लगाओ Sn वाला। तो यहाँ लिखो Sn बराबर n बट्टा 2 वो सूत्र ले लेंगे a प्लस l, ये सूत्र काम में लेंगे क्योंकि यहाँ l दिया हुआ है। तो लिखो s n का मान 38 बराबर यहाँ भी लिखो 38 बट्टा 2 और a का मान क्या है, a का मान 17 है तो 17 प्लस l 350। अब 38 में 2 का भाग जा रहा है 19 बार, तो इसे काट दो, तो ये हो गए 19 और यहाँ लिख लो 19 इंटू यहाँ का योगफल 367, तो यहाँ लिखो इंटू 367। अब 367 और 19 का गुणनफल 69 73, जब आप रफ में करोगे तो ये गुणनफल आएगा। ये आया है S 38 यानी 38 पदों का योगफल। तो ये छठा सवाल हो गया और सातवां लो। अब सातवें में 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। और मैं तो कह रहा था ना आपको कि 5.3 का कोई भी क्वेश्चन और इसके पीछे जो उदाहरण है
सबको तैयार करना है, क्योंकि 5.3 में से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, चाहे उदाहरण से दो चाहे इन प्रश्नों में से दो। संख्याएं थोड़ी चेंज कर दो बोले, जैसे यहाँ 3 है, 3 की जगह 6 से भाज्य संख्या वो दे देवे, या 5 से भाज्य ऐसे। तो लो ये 7वां सवाल। 7वें में 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, 1 से लेके 1000 के बीच यहां से लेके 1000 तक 3 से भाज्य। तो 3 से भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है कि सबसे पहली संख्या है 3, फिर 6 है, फिर 9, 12, 15, 18, ऐसे करते करते 1000 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो अंतिम संख्या होगी 999, इसमें 3 का भाग जाता है। ये पहली संख्या है 3। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि विषम संख्याएं, अब इनमें 6 तो सम है, ये विषम है, ये सम है तो इसे नहीं लेना है, और 9 विषम है, ये वापिस सम, ये विषम, ऐसे इनकी छंटनी करनी है। जो जो विषम संख्याएं हैं 3 से भाग जाने वाली वो संख्याएं ही लेनी है, उनकी श्रेणी बना लेंगे। और 999 में 3 का भाग जाता है और विषम संख्या है, तो ये संख्याएं निकाल लो यहाँ से। तो ये होगी यहाँ की समांतर श्रेणी इस प्रश्न की। तो 3, 9, 15 और अंतिम पद हो जाएगा 999। लिखो 3, या पहले लिख लो 3 से भाज्य 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं। अब उनको लिख लो, जो अभी छंटी थी ना ये लिखनी है, 3, 9, 15 और अंत में लिख देंगे 999। सम संख्याओं को यहाँ लेना नहीं है, तो लिखो 3, 9, 15, ये श्रेणी हो जाएगी 3, 9, 15 और अंतिम संख्या हो जाएगी 999। तो ये है श्रेणी, समांतर श्रेणी। और इसमें अब पद कितने हैं, यानी ये कितनी संख्याएं हैं वो पहले ज्ञात करनी पड़ेगी, बाद में योगफल ज्ञात कर पाएंगे। तो लिखो यहाँ a बराबर 3, d बराबर 9 - 3 बराबर 6 और n का मान ज्ञात करना है। ये an है, तो लिख लो an, अंतिम पद है ये 999। और ये अंतिम पद है, an से भी लिखते हैं इसको और l से भी लिखते हैं, तो यहाँ लिख लो बराबर l भी है ये। और ज्ञात क्या करना है, एक तो n ज्ञात करना है, एक Sn ज्ञात करना है। अब पहले n ज्ञात करना है, तो लिखो n में पद वाला सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर an। a है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d 6, तो ये लिख लो। और an 999। अब 3 को यहाँ पक्षांतर कर दो, तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 999 माइनस 3। अब 6 का भाग दे देंगे इधर, ये पहले बाकी कर लो। तो n माइनस 1 बराबर 999 में से 3 निकाल देंगे तो 996 और 6 भाग में दे दो, ये हो गया। अब 6 का भाग देना है, इसमें कितनी बार जाता है वो भागफल निकाल लो यहाँ। तो भाग जाएगा 164 बार, और ये 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कुल हो जाएंगे 167। ये पद होंगे हमारे पास इस श्रेणी में।
यानी ये कुल संख्याएं कितनी हुई, 167 हुई। तो ये n का मान आ गया। अब Sn यानी 167 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो लिखो यहाँ Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये सूत्र कहाँ में लेंगे, क्योंकि यहाँ अंतिम पद दिया हुआ है। लिखो S 167 बराबर 167/2 a, प्रथम पद 3 है, प्लस l 999। अब इनका योगफल तो 167/2 इंटू इनका योगफल आया है 1002 और 2 का भाग इसमें जा रहा है तो वो भाग भी दे दो। 501 और 167 को गुणा कर लेंगे और इसका योगफल आ जाएगा। तो गुणनफल आया इसका 83,667। ये है। तो ये विषम संख्याओं का योगफल आ गया, 3 से विभाज्य और विषम संख्याओं का योगफल। तो पहले हमें n का मान निकालना पड़ा, बाद में ये योगफल आ गया। तो बाकी के सवाल अब कल करेंगे और कल ये भी चर्चा करेंगे, ये जो पहले सवाल आए हुए हैं ये बोर्ड में, इनकी भी चर्चा करेंगे। ये देखो जैसे 2012 में यही सवाल ऐसा ही जो अभी कर रहे थे ना, 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ये तो इनकी चर्चा कल करेंगे। 7वें सवाल के आगे सवाल भी करना है और इन बोर्ड में जो सवाल आए हुए हैं पुराने, उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके।